नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। 2014 से जब से ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शासन आए हैं तब से लेकर अब तक 2025 तक के समय में जनगण जनसाधारण को देश और समाज को क्या क्या दिन और समय को देखने को मिल रहा है, इसलिए कि शायद ही ऐसा समय टाइम दिन किसी और सरकार के शासनकाल में देखने को मिला होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिल रहा है। वो एक दल संगठन राजनीतिक दल था और है जो कि हमारे सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस अभी नेशनल इंडिया गठबंधन है। स्वाधीनता आज़ादी के बाद से तिनका तिनका करके इस राष्ट्र का हर एक चीज़ को बनाया, राष्ट्र का निर्माण किया और ये शासन व्यवस्था है जो कि इस राष्ट्र और चमन को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। जैसे कि ये जनगण जनसाधारण इनको इसलिए वोट देकर नेता और मंत्री बनाया है जो कि उनके कभी दुकानों को तोड़ो बुलडोजर की कार्रवाई से, कभी मकानों को तोड़ो तो कभी मस्जिद को तोड़ो तो कभी मदरसा को तोड़ो। इसी तरह से इनको तोड़ने के लिए और राष्ट्र को उजाड़ने के लिए राजगद्दी का शासन इनके हाथ में दिया गया है क्या। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शासक दल जो भी रवैया अपना रखा है ये सरासर संविधान के आइन के कानून के खिलाफ है और इंसान के अधिकार और हक के खिलाफ है। इसलिए कि जनगण को भी उनकी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी अगर मकान दुकान और कोई भी धर्मीय स्थल अगर ये अवैध का हवाला देते हैं देकर उसे ध्वस्त के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, इसलिए कि उसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए, सामने वाले को उनका सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ अदालत आइन कानून में कोर्ट में रखना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। उसके बाद जज साहब जजमेंट जो आदेश जारी करेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगा। ये तो जज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ना सामने वाले पक्ष की किसी बात को सुना जाता है और ना सुनने का मौका दिया जाता है। इसीलिए आए दिन मामूली चिंग यानी धर्म के नाम पर जाति के नाम पर, जैसे कि अभी अलीगढ़ में एक घटना घटा है, हम ये पूछना चाहते हैं कुछ ऐसे संगठन है क्या उनके हाथ में आइन कानून है या प्रशासन सरकार के हाथ में आइन कानून है, तो उनको इतना पावर और खुलेआम छूट किन्होंने दे रखा है। कभी गोरक्षक के नाम पे कोई संगठन आ जाता है
कभी बजरंग दल के नाम से कोई संगठन आ जाता है, तो कभी भारत विश्व हिंदू परिषद के नाम से कोई संगठन आ जाता है, तो कभी आरएसएस के नाम से कोई संगठन आ जाता है। इस कदर ये संगठनों ने हुड़दंग और गुंडागर्दी मचा रखा है, जैसे कि आइन और कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बेबस और लाचार है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आइन और कानून को चाहिए ऐसे कानून और आइन को हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनकी पिछवाड़े पे ऐसा डंडा मारकर इनको जेल में बंद करना चाहिए। अपने आप सारे गुंडागिर्दी छूट जाएगा, लेकिन शासन करेगा कौन? उन्होंने शासक दल ही नहीं तो उनकी हिम्मत और हौसला को बढ़ा रखा है और उनको खुलेआम छोड़ दे रखा है। मामूली चिंग किया जा रहा है। मुसलमानों को कभी गौ तस्करी के नाम से उसे मार मार कर पीट पीट के मार डालते हैं, जैसे कि अभी हरियाणा में एक बिहार किशनगंज के लड़का को गौ तस्करी के नाम पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया। तो आइन कानून प्रशासन किस काम का है? अगर उन्हीं के हाथ में शासन है तो फिर आइन और कानून का कोई मतलब और कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कि जो भी बात होगा, न्याय होगा, अन्याय होगा, गलत होगा, सही होगा, उसके लिए आइन है, अदालत है, उसका फैसला करेगा। किसी भी संगठन को आइन कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार हक नहीं है। ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और हाई कोर्ट के जजमेंट से यही कहना है कि किसी भी मकान में, दुकान में, धर्मीय स्थल में, मस्जिद में, मदरसा में, मज़ार में बुलडोज़र की कार्रवाई को रोका जाए और उस पर स्टे लगाया जाए। और अगर सरकार मनमानी तानाशाही करता है तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और बुलडोज़र पर स्टे लगाया जाए। जब तक कि हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई ना हो, सामने वाले पक्ष को बात उसका रखने का समय, अधिकार, हक ना दिया जाए हो, तब तक हाई कोर्ट से जब उसके आदेश पारित होगा, इन्वेस्टिगेशन जांच होगा, तभी जाकर सरकार कोई कार्रवाई कर सकता है, वरना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब तक के जितने मकानों में, दुकानों में, मदरसा में, मस्जिद में बुलडोज़र चलाया है, सारा खामियाजा और उसकी सारे भुगतान सरकार को करना पड़ेगा और दोबारा बना के देना पड़ेगा। और नहीं तो सरकार के ऊपर जुर्माना लगाओ और बुलडोज़र के कार्रवाई पर स्टे लगाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।